नमस्कार दोस्तों। चीन का सरकारी मीडिया जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स, जिसे सरकारी भोंपू के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत का तारीफ अचानक करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि इसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश की गई है ग्लोबल टाइम्स के द्वारा। इसमें कहा गया कि जो सबसे हैप्पी देश है वो चाइना है। इसमें बताया गया है कि 91% जो चाइनीज़ लोग हैं ये अपने ज़िंदगी से काफ़ी खुश हैं, काफ़ी हैप्पी हैं। और उसके बाद बताया गया कि जो 84% इंडियंस हैं वो भी अपने लाइफ से काफ़ी खुश और हैप्पी है। यानी कि चाइना अपने बाद भारत का नंबर रख दिया कि भारत के लोग भी काफ़ी अपनी ज़िंदगी से खुश हैं। इसको लेकर जो जीटीस हैं, यानी कि ग्लोबल टाइम जो चीन का सरकारी मीडिया है, जिसे सरकारी मुखपत्र बोला जाता है, ये काफ़ी हैप्पी है। इवन जो G7 के देश हैं, जो G7 के देश हैं, इससे भी ऊपर रखा है। मतलब इससे भी ऊपर चाइना अपने आप को रखा है, भारत को भी रखा है। तो आइए समझते हैं इस मुद्दे को डिटेल से कि आखिर चाइना भारत की एकाएक तारीफ क्यों करने लगा। चीन के जो सरकार है उसी का जुबान बोलने वाला ग्लोबल टाइम्स है। इसके ही द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की गई। इसमें खुशहाल देशों की जो लिस्ट है वो, यानी हैप्पीनेस देशों की लिस्ट जारी की गई। इसमें जो G7 के देश हैं इसके ऊपर भी अपने आप को रखा है, इवन इंडिया को भी रख दिया है। तो आइए इस रिपोर्ट्स के बारे में समझते हैं। उससे पहले जानेंगे जो G7 की कंट्री है ये है कौन। G7 बेसिकली G7 ग्रुप ऑफ 7 है, यानी कि 7 देशों का, 7 विकसित देशों का समूह है, जिसमें कनाडा है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम, और एक यूरोपियन यूनियन है, जर्मनी है, और इटली है, फ्रांस है, जापान है, फिर उसके बाद यूएसए यानी कि अमेरिका। ये 7 देश हैं। ये 7 देश में कैसे, मतलब कि इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट फॉर्मेशन हुआ था G7 देशों का 1973 में हुआ था। 1973 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। यह एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फोरम्स है, यानी कि राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही फोरम्स है। पहले जो G7 था ये पहले G8 हुआ करता था। G8 में जो 8वां सदस्य था वो था रसिया। रसिया ने 2014 में जो क्रीमिया, जो कि यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, क्रीमिया, उस पर हमला करके क्रीमिया वाले एरिया को अपने आप में मिला लिया, यानी कि रसिया के पार्ट में मिला लिया। तभी से जो G8 के सदस्य देश हैं रसिया को बाहर निकाल दिया। तो तब से ये 2014 के बाद से जो ग्रुप है ये बन गया G7। G7 7 देशों का, 7 विकसित देशों का समूह है, जिसमें अपने इकोनॉमिकल्स और पॉलिटिकल मुद्दे को ये लोग डिस्कस करते हैं। इससे भी ऊपर रखा गया है। तो ये था चाइनास। तो चाइनास तो ये अपना दे दिया, रैंकिंग दे दिया। उसके बाद चाइनास नंबर दिया है। अमेरिका का नंबर कितना दिया है? अमेरिका को बोला है कि 76% अमेरिकी जो हैं वो अपने लाइफ से खुश हैं और हैप्पी हैं। फिर उसके बाद फ्रांस, कनाडा का नंबर देता है 74%। फिर उसके बाद 70%, ऐसे करके नंबर देता है। इटली का नंबर देता है 68% देता है। फिर उसके बाद जर्मनी का नंबर आता है 67% कहता है। फिर उसके बाद जापान का नंबर आता है 60%। मतलब कि ऐसे ऐसे नंबर ये घटाता चला गया कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ से खुश हैं, यानी कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स होती है उसमें इन्होंने अपना रैंकिंग जारी की है। तो ये 22,000 लोगों पर अध्ययन किया गया था। चाइना से 22,000 विश्व भर में, विश्व भर के मतलब कितने देशों को शामिल किया था? 32 देश। 32 देशों के जो ऑनलाइन, कुछ लोगों को ऑनलाइन, इसलिए 22,000 कुछ लोगों को ऑनलाइन इसने कनेक्ट किया, इनसे बात किया कि आप अपने लाइफ से कितना खुश हो, कितना हैप्पी हो। इसी आधार पर जो ग्लोबल टाइम्स है ना, जो सरकारी मीडिया है चीन का, ये रिपोर्ट पब्लिश कर दिया। इस रिपोर्ट में अपने आप को बोला कि जो चाइना है सबसे ज़्यादा 91% सबसे हैप्पी है। फिर इंडिया का 84% रख दिया कि इंडियंस लोग भी काफ़ी हैप्पी है। इंडिया का तारीफ भी जमकर करने लगा। इसके पीछे चाइना का इंटेंशन होता है। क्यों होता है? कि जो वर्ल्ड लेवल्स पर, यानी कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश की गई है उसमें चाइना को काफ़ी नीचे रैंकिंग दी गई। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है पब्लिश की गई थी उसमें चाइनीज़ को काफ़ी ज़्यादा नीचे रैंकिंग दी गई थी। इससे चाइना तिलमिला गया था। तो चाइना ने अपना ही रैंक ऊपर कर दिया। और साथ ही साथ जो पश्चिमी देश है, अगर पश्चिमी देश भारत का भी अगर रैंक थोड़ा नीचे करते हैं, क्योंकि इंडिया का भी रैंक नीचे आया है, तो इंडिया को भी ऊपर ले गया है। जब पश्चिमी देश किसी भी तरीके से इंडिया को डिमोरलाइज करते हैं तो चाइना इसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, ताकि चाइना सोचता है कि जब मैं इंडिया का सपोर्ट करूंगा तो बदले में इंडिया भी मेरा सपोर्ट करेगा। तो ये यूनाइटेड नेशन नेटवर्क सॉल्यूशंस के द्वारा, यूनाइटेड नेशन नेटवर्क सॉल्यूशन के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की जाती है एनुअल रूप से। एनुअल मतलब कि हर साल रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। इसमें जो फिनलैंड है, फिनलैंड विश्व का एक ऐसा देश है जो लगातार 7वीं बार पहली रैंकिंग पर है।
विश्व का जो पहली रैंकिंग पर है। फिर उसके बाद जो नार्डिक कंट्री है, नार्डिक देश है, ये हमेशा ही ऊपर रहते हैं, जिसमें जैसे डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, ये उसके पीछे क्रम में लगे रहते हैं। इवन अफगानिस्तान को सबसे नीचे रखा गया है, इस रैंकिंग में सबसे नीचे रखा गया है किसको, अफगानिस्तान के, क्योंकि उसके अंदर से जो मतलब कि ह्यूमैनिएशन हो रहा है, मानव का जो ह्यूमिलिएशन हो रहा है, इसके कारण अफगानिस्तान को सबसे नीचे रखा गया है। वहीं अगर नार्डिक देशों की बात किया जाए तो नार्डिक देश जो कंटिन्यूअस अपने आप को टॉप लेवल पर बना कर रखे हैं। तो आइए नार्डिक नेशन के बारे में एक बार नज़र डाल लेते हैं कि नार्डिक देश में कौन कौन सा है। यहाँ पर देखिए, ये जो फिनलैंड है, फिनलैंड तो नंबर 1 है। फिनलैंड के बाद दूसरा नंबर पर आता है डेनमार्क, ये है डेनमार्क। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आइसलैंड, यहाँ पर है आइसलैंड। फिर उसके बाद स्वीडन आता है, स्वीडन का नंबर आता है 4th नंबर पर आता है। फिर उसके बाद नाम रखा गया है। ये 4 रैंकिंग तो हो गई, फर्स्ट हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया सेकंड हो गया, ये हो गया थर्ड हो गया, ये हो गया 4th। फिर 5वां स्थान रखा गया है इजराइल का, इजराइल का स्थान रखा गया है 5वें नंबर पर इजराइल को रखा गया है। नीदरलैंड को 6वें स्थान पर रखा गया है, 6वें स्थान पर नीदरलैंड को रखा गया है। वहीं लग्जमबर्ग को 7वें स्थान पर रखा गया है। 8 नंबर पर स्विट्जरलैंड, 9 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 10 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 9 नंबर पर स्विट्जरलैंड है। अगर भारत की बात किया जाए तो 143 कंट्री का लिस्ट जारी किया गया है, इसमें भारत का रैंकिंग आया है 126, यानी कि भारत की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं आई। 143 देशों में 126वां स्थान किसका आया है, भारत का आया है। और चाइना का तो बहुत ही नीचे नंबर रखा गया है। तो चाइना का जो सरकारी मीडिया है ना, ग्लोबल टाइम्स, इसने ही एक अपना रिपोर्ट पब्लिश कर दी, सिर्फ 22,000 लोगों से बात करके, अलग अलग जो देशों में 32 कंट्री में रहते थे उन लोगों से बात करके ये रिपोर्ट पब्लिश कर दिया है। इसमें 91% चाइना को रख दिया है कि चाइना हैप्पी है। फिर इंडिया को भी अपने साथ मिला लिया, क्योंकि अगर कोई भी पश्चिमी देश चाइना के ऊपर प्रेशर बनाते हैं तो चाइना सोचता है कि जब मेरे ऊपर प्रेशर है तो कभी रसिया के पास, कभी इंडिया के पास, इनको सोचता है कि ये हमारे साथ मिल जाएंगे तो हमारा सपोर्ट और सहयोग बढ़ जाएगा। इसलिए चीन का जो ग्लोबल टाइम्स सरकारी मीडिया है, ये भारत का तारीफ करना शुरू कर देता है। जब भारत का तारीफ करना शुरू कर देगा तो ये भी सोचता है कि बदले में भारत भी मेरी जो सपोर्ट करेगा, क्योंकि पश्चिमी देशों को काउंटर करने के लिए इसे भी ज़रूरत पड़ती है भारत को। अब भारत की ज़रूरत पश्चिमी देशों को भी पड़ती है चाइना को काउंटर करने के लिए, इसलिए भारत का जो इम्पोर्टेंस है काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता था। तो ये था रिपोर्ट्स के बारे में। जो चीन का सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, ये तारीफ क्यों कर रहा है बार बार, इसके बारे में भी थी। थैंक यू।